फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 5C अप्रोच, द 5C अप्रोच फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द वर्क प्लेस। सो कॉन्फ्लिक्ट पहले क्या होता है वो हम जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू एम्प्लॉयज और बिटवीन द एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर आर सेवरल मैटर्स। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के चक्कर में हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके नेचर के चक्कर में, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो जब दो एम्प्लॉयज़ के बीच में या कई एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू सैलरी, ड्यू टू हेल्थ, ड्यू टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ड्यू टू जॉब थिंग्स, सो इट इज़ नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। नाउ I have come with the 5C's approach of resolving the conflict at workplace. तो पहला जो C है that is carefully listen. So first C is carefully listen. इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब आपके पास कोई conflict आता है, आपके पास ऐसा कोई issue आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, you have to listen very carefully and very patiently to all of the parties. जिससे आप उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए और आपको बहुत केयरफुली इसलिए सुनना होता है क्योंकि आपको ईच एंड एवरी फैक्ट यू हैव टू गैदर। तो आपको सारे फैक्ट्स एंड सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आपको दूसरे को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको ऑब्जर्वेशन अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट का। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डन व्हेन यू विल लिसन द पार्टीज केयरफुली। नाउ सेकेंड सी इज कंसिडरेटली लुक एट द सिचुएशन। इसका क्या मतलब है, आपका जो सिचुएशन है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना और हैंडल करना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म माहौल हो जाता है, बहुत जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में आ जाता है, कभी कभी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, अब्यूजमेंट, ऑल दीज थिंग्स। सो यू हैव टू कामली एंड पेशेंटली हैंडल द थिंग्स and give the you have to you can say you have to diplomatically handle the things and manage the situations. उसके लिए आपको जो दोनों पार्टीज हैं उनको ध्यान से सुनो, उनको और जो भी आप एक्ट कर रहे हो, जो बोल रहे हो, तो वो भी आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो बिकॉज अगर आपने कुछ एक वर्ड गलत बोला या आपने किसी एक की साइड ले ली तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी बैड एनवायरनमेंट इन दैट सिचुएशन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत तरीके के होते हैं और इट कैन you can say it can create a fire also in the workplace. So that is a second C. Now coming to third C, it is calmly listen to the conflicting perspective. Means जो conflicting parties हैं तो वो क्या क्या कह रही हैं वो चीज़ें बहुत सुनना, ध्यान से सुनना ज़रूरी है। बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट कुड लीड अ डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको इमोशनली हैंडल नहीं करना है चीज़ें, यू हैव टू रिलाई ऑन द फैक्ट्स एंड द प्रूफ्स। बिकॉज ऐसे कोई भी इमोशनली प्ले कर सकता है आपके साथ, तो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। सो दिस वॉज द थर्ड सी। नाउ फोर्थ सी इज केयरफुली लुकिंग एट द फैक्ट्स। तो आप जब ये सारी आपने पेशेंटली सुन लिया है, कामली सुन लिया है सिचुएशन को, आपने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को सारे आपने फैक्ट्स एंड प्रूफ्स गैदर कर लिए। नाउ आपको जो एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि क्या किस पार्टी ने क्या बोला, दैट वाज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई द फैक्ट्स। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दिस सी। नाउ फिफ्थ सी इज कोऑपरेटिवली वर्क टुगेदर। दैट मीन्स जब आपका ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मान लो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाओ। आपको एक साथ काम करना है तो जस्ट फॉरगेट दैट थिंग्स एंड आप जो भी चीज़ें थी उसे एक वर्क प्लेस के सिनेरियो को लेके आपको एक साइड कर देना होता है एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली विद योर कलीग्स। इससे ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे के लिए अपने मन में कुछ गलत चीज़ें रख लो, तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग दैट। So friends, these were the 5C's approach that I have identified to resolve the conflicts in the workplace, and you trust me that it really works. So just imply that in your organization as well. So thank you so much, and I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.